हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लाउज़ कभी भी फिटिंग में नहीं बैठता है अच्छे से, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप कटिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप क्या मिस्टेक करते हैं जिससे कि आपका शोल्डर उतरता है और आपके बगल में प्लीट्स आते हैं। तो इस सब का सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो फ्रेंड्स, मैं किसी भी पर्टिकुलर माप का नहीं बना रही हूँ। यहाँ पर ब्लाउज़, यहाँ पर मैंने देखिए मेजरमेंट के लिए ना एक माप ले लिया है, ताकि आपको कोई भी साइज़ का अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो आपको आइडिया आ जाए। तो यहाँ देखिए मेजरमेंट के लिए मैंने ब्लाउज़ ले लिया और इसको इस तरीके से पहले हमें अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए मैं जिस तरीके से कर रही हूँ अच्छे से रख लें। नीचे की जो कमर की पट्टी है उसको पट्टी को लेवल कर लें और ऊपर की साइड से हमें इस तरीके से मेजर कर लेना है। तो चेस्ट का साइज़ हमें ले लेना है और फिर बैक साइड से भी हम इसकी जो हाइट है वो माप लेंगे। सो ये देखिए बैक में मेरा 14 आ रहा है रेडी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कपड़े को, जो अगर आपका कपड़ा कम है तो आप इस तरीके से फोल्ड बिल्कुल भी ना करें कपड़े को। देखिए जिस तरीके से ये किया हुआ है, आपको कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। इस तरीके से आपको, देखिए जिस तरीके से वीडियो में मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और आप डिज़ाइन के लिए भी कपड़ा निकाल पाएंगे। सो ये फोल्ड आपको फ्रेंड्स, चेस्ट का जो फोर्थ पार्ट होता है हमारा, उसमें 2 इंच मार्जिन प्लस करके उतना फोल्ड करना है। जैसे आपका टोटल चेस्ट आ रहा है 40, उसका फोर्थ पार्ट हम ले लेंगे तो आ जाएगा 10। तो 10 में आपको 2 इंच मार्जिन मिलानी है और उतना आपको फोल्ड कर देना है। फिर उसके बाद नीचे से मैं यहाँ पे आधा इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसको सीधा हम स्केल की मदद से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे का कपड़ा कभी भी लेवल नहीं होता है फ्रेंड्स, इसीलिए आधा इंच पे हमें मार्क करके वहाँ से सीधी कटिंग करनी रहती है। उसके बाद जो भी आपका बैक का साइज़ है, जो मैंने लिया था बैक का 14 इंच आ रहा था, उसमें मैंने 1 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए प्लस कर लिया है। उसके बाद यहाँ भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद मैं यहाँ पे गले पे निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच का। फ्रेंड, जिसका भी 34 इंचेस तक का ब्लाउज़ रहता है उसका 2.5 इंच से 2 इंच तक आप लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा कोई हेल्दी है तो आपको 3 इंच तक उसको मार्क लगाना रहता है गले का। उसके बाद शोल्डर का यहाँ हमने मेजरमेंट ले लिया है, उसका भी मैंने आधा इंच उसमें मार्जिन लेके उसको ले लिया। जैसे 2.5 इंच का शोल्डर था हमारा, उसमें मैंने आधा इंच मार्जिन ले ली है। अब उसके बाद हम इस तरीके से ब्लाउज़ को फिर से सेट करके देख लेंगे। और यहाँ पर मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ फ्रेंड्स आपको, जिसको भी शोल्डर उतरने का प्रॉब्लम आता है उसको कैसे पता करना है कि हमारा शोल्डर क्यों उतरता है, उसका रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से भी आपको एक बार शोल्डर को माप के देख लेना है कि हमारा शोल्डर सही हमने मेजरमेंट लिया है कि नहीं, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आधा इंच का थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था मुझे, तो मैंने उसके बाद में फिर से उसको लेवल कर दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं लगाऊंगी बगल का निशान। तो बगल का निशान आपको किस तरीके से लगाना, देखिए फ्रेंड्स, जो मेजरमेंट है हमारे पास, इसको हम नीचे से 1 इंच छोड़ेंगे और इस तरीके से देखिए मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद आपको कैसे मापना है फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरीके से देखिए सेलो टेप की मदद से इस तरीके से घुमाते हुए देख लेना है कि कितना आ रहा है ये बगल। तो यहाँ पर ये 8.5 इंच तक आ रहा है। तो 8.5 इंच पे आप इस तरीके से भी माप के देख सकते हैं। तो उससे पहले कैसे करेंगे, हम पहले इसकी मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि 8.5 इंच हमारा बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जहाँ मार्क किया है सेम मार्क मैं पीछे की तरफ भी कर लूँगी। अब हम इसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद देखिए मैं बता रही थी आपको, चेस्ट का साइज़ हमारा 40 आ रहा था, तो उसका फोर्थ पार्ट मैंने ले लिया 10 इंचेस और उसमें 2 इंच की हम लगाएंगे मार्जिन। तो ये हमारा आ गया टोटल। ऐसे ही हमें कमर का माप लेना है। तो कमर का माप हम किस तरीके से लेंगे फ्रेंड्स, जो भी आपका कमर का साइज़ आ रहा है टोटल, उसका फोर्थ पार्ट आपको ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से मेजर करना है आपको कमर में। तो यहाँ देखिए मेरा आ रहा था 36, तो उसका फोर्थ पार्ट मैंने यहाँ पे 9 इंच पे मार्क लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम प्लीट्स लगाते हैं, यहाँ पर उसका 1 इंच हमें लेना रहता है। तो वहाँ पर उसका 1 इंच यहाँ पर मैंने फिर से मार्क लगा लिया है और अब 2 इंच की मार्जिन पे यहाँ पर मैं मार्क लगाऊंगी।
तो ये हमारा टोटल मार्किंग हो गया है नीचे से कंप्लीट। अब इस लाइन को हम इस लाइन से मिला देंगे। आई होप आपको फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर भी मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। वैसे मैं यहाँ पर करती नहीं हूँ ड्रॉ, मैं लास्ट लाइन पे ही मिलाती हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, रेडी फिटिंग पे मैंने एक कर दिया है और एक मार्जिन के साथ मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर। अब हम बगल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर बगल में हम हमेशा पीछे का जो पार्ट रहता है वहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग करते हैं फ्रेंड्स। तो 1.5 इंच पे आपको मार्क कर देना है और यहाँ से 2 इंच पे आपको मार्क करना है और इस तरीके से शेप देते हुए आपको मिला देना है। तो पीछे का जब भी कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ आप काटें या फिर कोई भी कटोरी का ब्लाउज़ काटें या सिंपल ब्लाउज़ काटें या कप वाला काटें, किसी का भी मार्किंग सेम ही रहता है। बैक का हमेशा मार्किंग सेम ही रहता है सबका। तो देखिए यहाँ पर हो गया है कंप्लीट और अब हमें कर लेंगे बैक की गले की मार्किंग। तो उसके लिए मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है देखिए, और यहाँ पे भी हम 1 इंच छोड़ते हुए नीचे से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया था, यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे। तो फ्रेंड्स गला जब भी हम पीछे से कट करते हैं तो हमको नीचे की तरफ से आधा इंच ज़्यादा लेना रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पीछे से खिंचाव लगेगा गले में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मार्किंग करनी है आपको। अगर आपका गला 12 इंच से छोटा है तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। सो अब मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। तो हमारा शोल्डर क्यों उतरता है? सो आपको हमेशा ध्यान देना है फ्रेंड्स ब्लाउज सिलते टाइम कि जब भी आप मेज़रमेंट देखें या फिर आपके अगर बॉडी पे मेज़रमेंट ले रहे हैं तो आप जिसका मेज़रमेंट ले रहे हैं उस पर ध्यान दें कि उसका शोल्डर किस तरीके से है, मतलब सीधा है या फिर आगे की तरफ झुका हुआ या पीछे की तरफ झुका हुआ है। शोल्डर हमेशा सबका अलग होता है फ्रेंड, तो सबकी आप सिलाई एक जैसे नहीं कर सकते हो। जैसे कि ये ब्लाउज़ था, इस ब्लाउज़ में पीछे की तरफ से थोड़ा सा झुकाव था, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मार्किंग मैंने इस तरीके से कर दिया है। अगर आगे की तरफ झुकाव रहता है तो आपको आगे की तरफ इस तरीके से मार्किंग करनी रहती है। आप सबका मार्किंग एक जैसा नहीं कर सकते हैं, वो आपको नोटिस करना रहता है ब्लाउज़ में। तो यहाँ देखिए वो मार्किंग मैंने कर दी है। और अब जब मैंने बगल मापी थी, आप फिर से देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको बगल माप के देख लेनी है कि बराबर कितनी आ रही है। तो यहाँ पे 8.5 इंच तक आ रही थी। तो यहाँ पर जहाँ पर रेडी माप है वहाँ से हम इसको मापेंगे इस तरीके से देखिए। तो इस तरीके से हमारी बराबर 8.5 इंच पे आ रहा है ये। तो इस तरीके से आपको बगल माप लेना है। तो आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे फ्रेंड्स। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। बैक की कटिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स फ्रंट की कटिंग आप अच्छे से करें। सो बैक की कटिंग में ये हमारा हो गया डन। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम करेंगे फ्रंट की कटिंग। फ्रंट की कटिंग के लिए आपको 1 इंच तक कपड़े को और आगे की तरफ खिसका देना है इस तरीके से देखिए। अब जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी उसको हम इस पर लेवल बिठा लेंगे इस तरीके से देखिए। बट आपको ध्यान रखना फ्रेंड, जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर फोल्ड किया है वो आपकी तरफ, जिस तरफ मैं बैठी हुई हूँ उस तरफ से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते जाना है। तो जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है उस पर मैं इस तरीके से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। और ये मैंने क्यों छोड़ा है फ्रेंड्स मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने लेवल बिठा लिया है देखिए इस तरीके से। और अब हम नीचे से भी यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग करेंगे। बगल पे भी देखिए मैंने मार्क लगा लिया है और नेक पे भी मैंने यहाँ मार्क लगा लिया है। जो हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना उसमें से आधा इंच ये गले के लिए लिया है हमने, क्योंकि जब आगे का गला हम सिलते हैं तो वो आगे की तरफ आ जाता है, इसीलिए हमें गले के लिए भी आधा इंच पीछे से मार्किंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मार्किंग मैंने कर ली है। अब मैंने बैक पार्ट को हटा दिया है और ये 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ पर जो हम पट्टी बनाते हैं उसकी मार्जिन है। ये जो फ्रंट में हम बटन पट्टी और हुक पट्टी बनाते हैं ना उसकी मार्जिन है वो। और प्लस आधा इंच मैंने लिया है वो गले के लिए। जब आप गला सिलते हैं तो आगे का गला कभी भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है सिलने के बाद,
तो आप ट्राई करिएगा इस मेथड को फ्रेंड्स, इससे आपकी फिटिंग बहुत ही परफेक्टली आएगी। गला बिल्कुल भी खींचा खींचा नहीं लगेगा, आगे का एकदम परफेक्ट बैठेगा। उसके बाद यहाँ बगल की मार्किंग हम कर लेंगे। पहले स्ट्रेट जितना हमने लिया है, जैसे हमने आगे की थी वैसे ही करेंगे सेम। तो हमने यहाँ पर भी बॉक्स बना लिया है इस तरीके से, देखिए। अब हम करेंगे फ्रेंड्स क्रॉस पट्टी की यहाँ पे मार्किंग। तो यहाँ से मैंने 3 इंच ले लिया है, ये फिक्स रहता है फ्रेंड्स, 3 से 3.5 इंच तक ही आप ले सकते हैं। दोनों तरफ से मैंने 3 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद यहाँ से मैं 1 इंच और एक्स्ट्रा पे मार्किंग करूँगी। यहाँ से हम आधा इंच पे करेंगे और हम इसे शेप देते हुए इस तरीके से बनाएंगे। देखिए लाइन को मिलाते हुए हमें ले जाना है और पीछे की तरफ से हमें थोड़ा सा इस तरीके से घुमा देना है। ये बिगनर्स के लिए फ्रेंड्स मैं तो डायरेक्ट लाइन कर देती हूँ ड्रॉ, बट आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है, तो ताकि आपको ईजी रहे बनाने में। उसके बाद यहाँ गले की मार्किंग कर लेंगे। जितना भी आपका फ्रंट का गला है उतना आप यहाँ पर मार्क कर लें। तो आपको कैसे मापना है इसे, देखिए इस तरीके से आप माप सकते हैं। इसकी सिधाई में आ रहा है, देखिए 6 इंच का गला है ये, तो मैं 6 इंच पे इसको मार्क कर लूँगी। तो हमारी मार्किंग हो गई है गले की। अब हमें इसे शेप देते हुए मिला देना है। अब हम करेंगे बगल की मार्किंग। तो बगल की फ्रंट मार्किंग बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लेट्स आती हैं क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके से मार्क करना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैंने आधा इंच अंदर की तरफ यहाँ पर मार्किंग की और इसको देखिए इस तरीके से मिला दिया है। अब आपको यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से। जो आप आर्म होल देते हैं उसका यहाँ पर 1 इंच पे मैंने मार्क कर दिया और इस तरीके से आपको 2 से 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है और इसको इस तरीके से मिलाते हुए देखिए इस तरीके से मार्क करना है आपको। सो अब मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स कि हमने 1 इंच यहाँ पे से मार्जिन क्यों ज़्यादा ली थी लंबाई में इसकी। तो यहाँ पर हम टक्स लगाते हैं तो यहाँ पर हमारी आधा इंच मार्जिन चली जाती है, प्लस हमारी जो नीचे क्रॉस पट्टी है उसमें भी हमारी आधा इंच मार्जिन चली जाती है। तो इसीलिए फ्रंट हमेशा हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है लंबाई में। अब उसके बाद यहाँ मार्क कर लेते हैं टक्स की। तो यहाँ पर देखिए टक्स में यहाँ पर फ्रंट साइड से मैंने सेंटर में मार्क कर लिया है। यहाँ मैं मार्क करूँगी फ्रेंड्स 4 इंच पे। तो यहाँ जो हमें मार्क करना रहता है एक्चुअली सेंटर में करना रहता है शोल्डर के, जो भी आपका शोल्डर का सेंटर आता है वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद दोनों साइड से आधा इंच या फिर अगर आप 1 इंच रखना चाहें तो 1 इंच भी रख सकते हैं, तो वहाँ पे मार्क कर लेंगे हम। उसके बाद 1.5 इंच पे मैं इस तरीके से मार्क कर रही हूँ, तो इसके सेंटर में आना चाहिए। देखिए मैं यहाँ बता भी रही हूँ आपको। तो उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे 10 इंच 10.5 इंच पे लंबाई ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क कर लिया है मैंने और इस तरीके से देखिए ड्रॉ कर लिया है। जब आपको अच्छे से सिलाई आ जाती है तो ये सब मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ऐसे ही अंदाजे से मार लेते हैं ये सब। सो मुझे ये सब मार्किंग नहीं करनी पड़ती है, बट आपको समझाने के लिए मैं सब मार्किंग दिखा रही हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड 2-2 इंच का गैप देते हुए आपको इस तरीके से मार्किंग करते जानी है। तो हर साइड से आपको 2-2 इंच को माप लेना है और फिर आपको यहाँ पर है ना सेंटर में एक सर्कल बनना चाहिए, उस हिसाब से आपको मार्किंग करते जानी है। तो यहाँ इस तरीके से आप इंची टेप को पकड़ें और 2-2 इंच पे आप मार्क करते जाएं। बगल की साइड से भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ से भी 2 इंच पकड़ेंगे हम और यहाँ पे मार्क करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप वीडियो को स्पीड में देखना चाहते हैं तो 2x पे आप करके देख सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए फ्रेंड्स जिनको कटिंग में प्रॉब्लम आती है और जिनको परफेक्ट कटिंग सीखनी है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा स्लो मोशन में चल रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने सर्कल कर लिया है और पूरी मार्किंग हमारी हो गई है डन। और एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बगल में आपको कभी भी आधा इंच ऊपर की तरफ लेना है फ्रंट पार्ट में। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है फ्रेंड्स। फ्रंट पार्ट में बगल का जो पार्ट होता है यहाँ पे आपको इस तरीके से आधा इंच जैसा ऊपर की तरफ ले लेना है, क्योंकि जब हम यहाँ पर टक्स मारते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाता है बगल।
अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपका आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट कभी भी लेवल नहीं बैठेगा साइड से। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारी मार्किंग हो गई है डन, और चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं हम। तो इस तरीके से अगर आप फ्रेंड्स अपने ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो यहाँ देखिए सब कटिंग हमारी हो गई डन, और क्रॉस पट्टी को भी हमें यहाँ पीछे की तरफ से 1 इंच कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे भी हम टक्स लगाते हैं सेंटर में, तो इसके लेवल में आ जाए इसलिए। अगर आप सिंपल ब्लाउज़ की सिलाई देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर लाऊँगी। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर